नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की स्पेशल कवरेज और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई देते हुए शुभकामना संदेश में उपराष्ट्रपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में निहित सदियों पुराने सभ्यतागत मूल्यों में हमारे विश्वास की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि ये सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों और गुमनाम नायकों के योगदान को याद करने का पवित्र अवसर भी है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी है। उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपनी उपलब्धियों को याद करते हुए नए जोश के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयास के प्रति खुद को फिर से समर्पित करने का भी आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि गणतंत्र हमारे लिए केवल एक शब्द मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे संप्रभु राष्ट्र का पर्याय और आधार है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज के दिन हम उन मनीषियों को याद करें जिन्होंने देश की आजादी में भूमिका निभाई और संविधान निर्माण में अथक योगदान दिया। आज भारत के आधुनिक गणतंत्र को 7 दशक से अधिक समय हो चुका है। इन दशकों में हमारे संविधान ने हमारे गणतंत्र को अधिक समर्थ और समृद्ध बनाया है। आज हम जिस स्थान पर हैं, उसमें हमारे युवाओं और हमारी महिलाओं की नई सोच और इनोवेशन का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा के आधार पर भारत आज दुनिया में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न की राजधानी के रूप में जाना जाने लगा है। शिक्षा से लेकर रक्षा तक और खेल से लेकर अंतरिक्ष तक आज हर क्षेत्र में महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हमारे किसान, मजदूर, एमएसएमई सेक्टर, छोटे बड़े व्यापारी और प्रत्येक व्यक्ति देश की प्रगति में भागीदार हैं। सबका साथ, सबका विकास की भावना से हम मजबूती से आत्मनिर्भरता और प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे इन सामूहिक प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज विश्व के मंचों पर हमारी सशक्त आवाज है। वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय के साथ इस वर्ष हम G20 के देशों की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस अवसर पर देश का प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी को बढ़ाने का संकल्प ले। हमारे गणतंत्र में निहित स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता के आदर्शों को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प ले, ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय कृषि महोत्सव, प्रदर्शनी और प्रशिक्षण मेले का समापन हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के दशहरा मैदान में कृषि महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें परंपरागत खेती के साथ कृषि के क्षेत्र में नई तकनीक और नवाचारों का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने दोहराया कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक भारत के आर्थिक तंत्र में बदलाव नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत देश का किसान है और भारत के किसान ही नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। उन्होंने किसानों से कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही नई तकनीक और नवाचारों को सीखने की अपील भी की। समारोह को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी संबोधित किया। हमारा सपना यही है कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हम भारत के आर्थिक तंत्र को बदल नहीं सकते। दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जब कुछ भी बदला है तो भारत के किसानों ने बदला है, भारत के नौजवानों ने पलटा है और ये भारत के किसान ही नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत भारत का किसान है।
संसद भवन परिसर में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ऊर्जा संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें बिजली संशोधन विधेयक 2022 के प्रावधानों को लेकर विद्युत मंत्रालय, ग्रिड इंडिया, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के प्रतिनिधियों की ओर से समिति के समक्ष मौखिक सुनवाई हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हिमाचल प्रदेश के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश को उत्कृष्ट प्राकृतिक सुंदरता और जीवंत सांस्कृतिक विरासत का आशीर्वाद प्राप्त है। प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए हिमाचल प्रदेश अपने विकास के तेज कदमों को जारी रखे। लोकसभा अध्यक्ष ने ट्वीट किया, देवभूमि हिमाचल प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य, अनूठी संस्कृति और परंपराएं पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करती हैं। हिमाचल के लोगों का राष्ट्र की उन्नति में अनुपम योगदान रहा है। ये प्रदेश नई बुलंदियों को छुए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी मतदाताओं का अभिनंदन किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में देश के मतदाताओं का अहम योगदान रहा है। उन्होंने अपनी चेतना और विवेक से निष्पक्ष मतदान में विश्वास जताते हुए दुनिया के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया है। लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि पर्यटन का सामाजिक आर्थिक जीवन में विशेष महत्व है। आज के दिन हम अपने पर्यटन स्थलों को सहेजने, उनको वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने और वहां आने वाले पर्यटकों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने का संकल्प दोहराएं। फिलहाल हमारी स्पेशल कवरेज में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।